मैं सीधे सीधे निवेदन करूंगा आदरणीय मुकुल शर्मा सर से, अंकित जैन सर से मार्गदर्शन करें। ये सब कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़, सवाई माधोपुर के दिया के हमारे साथी हैं और बस ये कोविड खत्म होने के इंतजार ही कर रहे थे कि आगे किस तरह से गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय अंकित जैन साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप सभी का धन्यवाद। आज मेरे साथ क्या समस्या हुई, मैंने मुकुल जी को फ़ोन किया सुबह। मुकुल जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे बैचमेट हैं और यहाँ पे डिप्टी एसपी लग रहे हैं। मैंने फ़ोन किया, मुझे हवन, मेरा बच्चा है जो स्कूल जाने वाला है, मतलब 3-2.5 साल का हुआ है, तो मैंने स्कूल जाएगा, उसके लिए एक हवन कुंड खरीदना है, तो कहाँ से लूँ? इन्होंने कहा गायत्री यहाँ शक्तिपीठ से मिल जाएगा। फिर मैंने कहा मुझे साथ में एक किताब भी चाहिए हवन वाली, ताकि मैं करवा सकूँ। तो उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ आ जाओ, वहाँ मिल जाएगा। तो मैं पहुंचा, फिर मेरे को समझ में आया कि जो चाल थी वो इतनी बढ़िया थी कि मेरे को सौभाग्य मिला यहाँ पे कि आप सभी से मिल भी लिया मैं आज। तो ये इनको धन्यवाद देता हूँ मैं मुकुल को। ये दिया का जो कॉन्सेप्ट है मुझे अभी पता चला, बस गुस्सा में तभी मुझे पता चला, उससे पहले मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैं कुछ पढ़ के नहीं आया हूँ। तो मैं 10 मिनट आपके साथ जो बोलूँगा वो मेरे जो आप सभी यूथ हैं, सभी युवा हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए लेकिन मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ हूँ। 4 साल में जितने सफ़ेद हुए उतने सफ़ेद नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब नौकरी में थोड़ी सी रहती है समस्याएं, तो सफ़ेद जल्दी हो गए। बाकी किसी से 4 साल बड़ा हूँ, किसी से 5 साल बड़ा हूँ। तो मेरा सभी से ये कहना है, जो मुख्य बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी में जो अपार ऊर्जा है उसका हम सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा का सही रूप, सही जो डायरेक्शन है वो देना हमारा काम है। अब आप उस एज में आ चुके हैं कि आपके माता पिता ने जितनी डायरेक्शन थी दे ली, अब आपको डायरेक्शन तय करनी है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये यूथ जो अपने आप को अपन युवा मानते हैं, ये हमारे पे डिपेंड है कब तक हम मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे कई युवा बैठे हैं जो शायद बाल मेरे से ज़्यादा सफ़ेद हो, लेकिन वो युवा हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं, चाहे वो समाज सुधार के रूप में काम कर रहे हों, चाहे आपके सुधार के रूप में काम कर रहे हो, चाहे स्वयं के सुधार के रूप में काम कर रहे हो। तो मेरा यही कहना है इसमें कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मेरा ही देता हूँ। मैं जब मुकुल और मैं जयपुर में भी आसपास ही रहते हैं, मतलब बिल्कुल अगल बगल में रहते हैं। मुकुल शुरू से ही गायत्री परिवार से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार बहुत अच्छी तरह, अंकल जी आंटी जी बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। और अपने हरिद्वार के लिए कई बार मुकुल ने मेरे से कहा कि चलेंगे, लेकिन मेरा चलना नहीं हो पाया। ये मेरा मतलब मैं अपने आप को अनलकी मानता हूँ कि मैं जा नहीं पाया। लेकिन मैं इतना सा कहता हूँ कि मैं जब कॉलेज में था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब हम आए, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि इंजीनियरिंग करूँ मैं, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि दिमाग ही नहीं चलता था इतना कि इंजीनियरिंग की जाए। उससे पहले 10वीं 12वीं में थे, 10वीं में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता था। हिंदी अच्छी लगती थी, सामाजिक ज्ञान अच्छी लगती थी, लेकिन ये चीज़ मैथ्स और इंग्लिश तो कभी अच्छी लगी नहीं। लेकिन जो एक भेड़ चाल चल रही थी, तो मैंने भी साइंस मैथ्स ले ली। साइंस मैथ्स में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता था, फिर भी पता नहीं कैसे पास हो गए, देखे 12वीं पास हो गई। अब मैंने इंजीनियरिंग तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर वही सामाजिक दबाव, भेड़ चाल, और मैंने इंजीनियरिंग चालू कर दी। इंजीनियरिंग भी जैसे रोते धोते, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में मैंने एक रजिस्टर खरीदा था, 100 पेज थे उस रजिस्टर में। फाइनल ईयर में उसकी 40 पेज ही भर पाए थे, मतलब 4 साल में केवल 40 पेज भर पाया था, क्योंकि पढ़े ही नहीं तो भरे कहाँ से पेज, ही पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल भी, तो भरते कहाँ से पेज। बिल्कुल मतलब जो कहते हैं सामान्य युवा भी नहीं, मतलब एक कहते हैं कि मैं सामान्य पढ़ने वाला था, सामान्य भी नहीं था मैं, तो सामान्य से नीचे, बिल्कुल सामान्य से नीचे। पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ना इच्छा ही नहीं होती थी, हमेशा उछल कूद घूमा घामी में दिमाग लगता था। और एक जो तथाकथित युवा अपने आप को समझते हैं कि नहीं यार, मैं पापा मम्मी जो कह रहे हैं वो बात तो नहीं माननी, तब अपने आप को युवा फील करते हैं। कई बार हम पापा मम्मी जो कह रहे हैं वो बात नहीं मान के हम अपने आप को युवा बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलत फहमी है। फिर बिल्कुल नहीं पढ़ के इंजीनियरिंग भी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई। अब दिमाग में एक चीज़ आई कि यार अब क्या करना है, तो एक बड़ा अच्छा दिमाग में आई कि नहीं अब तो शादी करनी है, खत्म बस। मतलब अब दिमाग में शादी करनी है, अब तो करना क्या है। मैंने कहा फाइनल ईयर आ गया, अब शादी करेंगे, बढ़िया। फिर किसी ने कहा कि शादी से पहले नौकरी की जरूरत होती है। मैंने चल नौकरी भी कर लेंगे साथ में, कोई बात नहीं, पहले नौकरी कर लेते फिर शादी कर लेंगे। नौकरी करने के लिए कहीं इंटरव्यू दिया, गुजरात में एक कंपनी थी, अच्छी सी कंपनी थी, गुजरात में प्लेसमेंट हो गया हमारा। प्लेसमेंट हो गया तो गुजरात में ज्वाइन कर लिया हम। गुजरात चले गए, रहने खाने की अच्छी व्यवस्था थी, घर से पहली बार दूर गए थे। तो अब लगा कि वास्तविक महत्ता क्या होती है घर वालों की, थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी, पूरी नहीं समझ में आई थी।
फिर वो जो बॉस है वो अपने हिसाब से काम करवाता, ज़्यादा पैसे जितने थे उससे ज़्यादा काम करवाता, क्योंकि उसको बिजनेस करना था, कोई भलाई करने तो नहीं बैठा था वो। तो धीरे धीरे लगा कि 1 महीने में समझ में आ गया कि नहीं, अंकित भाई पार नहीं पड़ पाएगी अपनी तो यहाँ पे। मैंने दूसरे और तीसरे 2 महीने जो नौकरी करी, तीसरे महीने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा आप नौकरी नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं देंगे। मैं बॉलीवुड पिक्चरों को उस टाइम बहुत शौकीन हुआ करता था, मैंने रख तेरी तनख्वाह, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उससे मेरे को नुकसान था, क्योंकि मैंने 1 महीने काम करके उसको तनख्वाह देकर मैं क्या करूँगा। वो तो खुश होकर मैं जब भग जाए यहाँ से। उसने मुझे, चलो मैं रवाना हो गया वहाँ से, जयपुर आ गए। अब जयपुर में बहुत तगड़ा मैं उसको वादा करके आया कि भग जाए यहाँ से, मैं तू देख लेना मैं क्या बन के आऊँगा। और वो मन में वो जो पिक्चर की हुई सोच होती है, उसी सोच पे मैं भी आ गया। मैंने तू देख लेना मैं क्या बन के आऊँगा, बहुत तगड़ा एक बॉलीवुड पिक्चर से इंस्पायर्ड कि यार मैं बहुत बड़ा तेरे ऊपर अधिकारी बन के आऊँगा। वो जयपुर आए, जयपुर में वास्तविकता ज्ञान हुआ भाई साहब कुछ भी लेने देना नहीं है। आरएस की जो आरएस भर्ती परीक्षा की प्रीलिम्स का एक फॉर्म भरा ही आ रहे थे। मैंने कहा फॉर्म तो भरते हैं कि लोगों को कहने का आसान होगा क्या कर रहा है लड़का आपका, कि साहब आरएस की तैयारी कर। कुछ तैयारी ऐसा कुछ भी नहीं है, तैयारी का तय भी चालू नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन एक हवा बना देंगे कि साहब बेटा आरएस की तैयारी करा। मैंने कोई पापा, हमारे पापा जी बहुत मतलब पापा भी गीता परिवार से शुरू से जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार से शुरू से जुड़े हुए हैं, तो उनको चीज़ ज्ञान थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा इस उम्र में मुझे कहना भी ठीक नहीं। उन्होंने कहा ठीक है चलने दें। प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स में मैं हो गया पास, गलती से, महागलती से पास हो गया मैं। तो पास होने पर एक जो उस सब मुझे वो लोग याद आ गए जिनको मैंने कहा था कि मैं देख वापस आऊँगा। ये मेरी नासमझी थी। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में पास कहीं नहीं पूछता, कुछ मतलब भी नहीं होता उसका। 5 लाख लोग बैठते हैं, 30,000 लोग पास होते हैं, तो बहुत बढ़िया, मैंने कोई तीर भी नहीं उखाड़ लिया था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने एक आध जनों को पार्टी दे दी, घूम भी लिया, मस्ती कर ली कि साहब मैं प्रीलिम्स पास हो गया। फिर हुआ प्रीलिम्स एग्जाम कैंसिल हो गया, मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया क्योंकि उसमें कोई चीटिंग हो गई थी। तो फिर जो 100-200 रुपये की पार्टी थी वो भी नुकसान में चली गई, और पढ़े तो बिल्कुल थे ही नहीं, जबरदस्ती नाटक जो करा वो भी खराब हो गया। अब मैंने कैसे पार पड़ पाएगी। फिर मैंने कहा भाई साहब भवन में कूद ही गए हैं अपन, तो अब कूद जाते हैं, या तो डूब जाएंगे या पार हो जाएंगे, जो होगी जो देखी जाएगी। ये थोड़ा सा डिसीजन था, एक लाइन थी पिक्चर वाली, ये भी पिक्चर थी लेकिन ये थोड़ी सी ठीक थी। और मैं चली गई दिल्ली तैयारी करने, दिल्ली चले गए हम। दिल्ली गए तब वास्तविकता ज्ञान हुआ कि यार ये तो, क्योंकि वहाँ पे मेरे जैसे लाखों लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तब जाके समझ में आया कि नहीं, ऐसे तो अंकित भाई पार नहीं पड़ पाएगी, पढ़ना ही पड़ेगा अब तो। मतलब जो रजिस्टर भरना, ढोंग करना, किताब सामने रख के 4-4 घंटे काउंट कराना, उससे पार नहीं पड़ पाएगी। मैंने कहा पढ़ना पड़ेगा तभी, क्योंकि रिजल्ट चाहिए था। अब मैं कोई कॉलेज में नहीं था कि पास हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, नहीं, अब मेरे को नौकरी चाहिए थी, मुझे कुछ चाहिए था। धीरे धीरे तैयारी करते गए। दिल्ली में बहुत ज़्यादा, दिल्ली एक पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई नहीं जानता। यदि आप बिगड़ना चाहो तो बिगड़ जाओ आराम से, क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं आपसे। और यदि आप पढ़ना चाहो तो तब भी पूछने वाला आपसे कोई नहीं है। अब आप मम्मी पापा आपसे बहुत दूर बैठते हैं, बहुत सीधे लोग हैं, हर किसी के माँ बाप, सभी के माँ बाप में ये कॉमन चीज़ है कि वो सीधे इतने हैं कि उनको कोई बच्चा कहेगा पापा मैं 4 घंटे पढ़ लिया तो मान लेगी, मम्मी तो मान ही लेगी, हाँ पढ़ लिया होगा 4 घंटे। हम भी कहते थे आज सुबह से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब झूठ बोलने की बस की नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज में नहीं था, मेरे को दोस्त नहीं बनाने थे, मुझे घूमना नहीं था, अब मुझे पढ़ना था क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। और साथ में वहाँ पे बहुत सारे हम लोग देखते थे जो आरएएस हैं, आईएएस हैं, या फिर और भी अच्छी सर्विसेज में, तब ये देखते थे कि उस व्यक्ति को समाज सेवा करने की तनख्वाह मिल रही है। मतलब कई लोग हैं जो समाज सेवा करने का मौका ढूंढते हैं, यार मैं मौका ढूंढूं, मुझे पैसे लग जाए पर मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। केवल एक मतलब प्रशासनिक अधिकारी वो थे जिनको समाज सेवा करने के लिए तनख्वाह भी मिल रही थी। तो मुझे कहा मुझे नौकरी तो करनी है, बनूंगा तो आईएएस ही। सपना बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि कभी ज़िंदगी में पढ़े ही नहीं। उस व्यक्ति को 2 घंटे पढ़ना ही बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। कभी मैं सच में बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं पढ़ा, कोई 2 घंटे लगातार बैठा हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं था। अब मुझे बहुत सारा कुछ पढ़ना था, तो दिमाग को इस चीज़ के लिए लाना बड़ा मुश्किल था। साथ में बच्चे देखता मेरे साथ जो पढ़ते, सुबह बैठते 7 बजे और रात को 7 बजे तक पढ़ते, और मैं 4 घंटे पढ़ के खुश हो रहा था। मैंने नहीं भैया, और वो पढ़ते थे, सफलता भी मिलती उनको। फिर ये पेपर जो आरएएस का दोबारा हुआ, मतलब पेपर दोबारा हुआ, कैंसिल वाला पेपर दोबारा हुआ। अब मेरी तैयारी थोड़ी सी ठीक थी, अब मैं लग के भरोसे नहीं जा रहा था। पेपर दिया, अच्छे नंबर आए, मतलब प्रीलिम्स का पेपर देते ही समझ में आ जाता है, कोई भी पेपर देते ही समझ में आ जाता है कि आदमी पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि अपन खुद से झूठ नहीं बोले तो। मुझे लगा कि हाँ अंकित भाई पास हो जाएंगे, अब अपन और तैयारी करते हैं। मैं दिल्ली से जयपुर एक हॉस्टल में आने लग गया, हॉस्टल में रहने लग गया। एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी मैंने, छोटा सा समय ज़्यादा हो जाएगा, मुकुल जी का समय भी मैं ले रहा हूँ, तो मैं 2 मिनट के लिए कह रहा हूँ बस। ये एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद उस लाइब्रेरी में मैं घुसता,
सुबह 9 बजे साइन करता, शाम को 6:30 बजे लाइब्रेरी बंद होती, मैं 6:30 बजे निकलता। मैं किसी से दोस्ती करने नहीं गया था, ना मैं कोई बातचीत करने गया था, ना मैं कुछ करने गया था, क्योंकि मुझे पढ़ना था, आरएस का मेंस पास करना था मुझे। एक लड़का मेरे पास आता कि ऐसे सारे दिन किताबों पढ़ने से पास नहीं हो जाते। मुझे याद आती 3 साल पुरानी घटना, जब मैं उसकी जगह था, मैं भी नहीं पढ़ता था, मैं भी ऐसे ही कहता था, मैंने ऐसे हाथों से पास नहीं हो जाते, लेकिन वही पास हो रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आप जाओ अपना काम करो, मैं पढ़ लेता हूँ। प्रीलिम मेंस हुआ, मेंस में अच्छी परीक्षा हुई, मेंस में हम पास हो गए। फिर वो मेरे से कहता कि मेंस तो निकल जाता है ऐसे पढ़ने से, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको बाहर घूमना पड़ेगा। मैंने नहीं, मैं कहीं नहीं घूमना, मुझे तो पढ़ना ही है यहीं। फिर इंटरव्यू दिया हमने, इंटरव्यू में भी भगवान की दया से, आशीर्वाद से, सहयोग, क्योंकि मेरी उस टाइम 24वीं रैंक आई थी, तो 24वीं रैंक और जिसकी 2400वीं रैंक थी, शायद वो मेरे से ज़्यादा पढ़ा होगा, 2400वीं रैंक वाला भी मेरे से ज़्यादा पढ़ा होगा। लेकिन अब केवल संयोग इन सब की परीक्षा थी वो, कि हो सकता है उससे जो सवाल पूछे हैं वो वही छोड़ के आया हो, और मेरे से जो सवाल पूछा वो मैं वही पढ़ के आया हूँ। तो ऐसी बहुत सारे संयोग इंटरव्यू के यहाँ काम कर। इंटरव्यू तक मेहनत बहुत होती है, इंटरव्यू में मेहनत बहुत है, लेकिन फिर एक छोटा सा संयोग भी आपको जरूरी होता है। वो संयोग बैठ गया, मतलब उस टाइम मेरे भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद था। तो इंटरव्यू मैंने दे दिया। इंटरव्यू में दुनिया को तो खुशी थी कि इंटरव्यू दे दिया, मुझे क्या खुशी थी कि आरपीएससी जो मतलब हमारी चयन बोर्ड है, वो जो बेरोजगार होते हैं उनको 750 रुपये देती है आने जाने के। तो मैं इसी खुशी में खुशी था कि मैंने 750 रुपये मिलेंगे, बाहर में इंटरव्यू, अपने तो इंटरव्यू तो हो गया, तो देखी जाएगी, अपन को 750 रुपये मिलेंगे, मैंने मौज हो गई अपने तो आराम से। साथ में एक परीक्षा और चल रही थी जूनियर अकाउंटेंट की, वो भी मैंने दे ली, बहुत पढ़ा, दे ली, उसमें पास भी हो गया। तो मेरे एक दिमाग में ये तो थी सरकारी नौकरी तो लगी गई है, 2 सरकारी नौकरी लगी थी मेरी, तो मैंने सरकारी नौकरी लगी गई है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आरएस बन जाए तो बढ़िया, नहीं बने तो कोई बात नहीं, जूनियर अकाउंटेंट बनेंगे तो बढ़िया, एक मोटरसाइकिल लेंगे, जयपुर में यहीं घूमेंगे। अब शादी वाला जो सपना 3 साल पहले देखा था, अब पूरा होने वाला था। मैंने बाहर में आरएस वारएस, मैंने अपना ये सपना पूरा करेंगे अब तो। लेकिन ये ऊपर वाला मन कह रहा था, अंदर का मन जो था मन नहीं, यार इतनी तैयारी करी है तो आरएस तो बने, कुछ तो बने, एक नौकरी तो लगे। इंटरव्यू देके घर आ गए। घर आने के बाद रिजल्ट की बारी आई। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रिजल्ट वाले दिन मैंने भगवान, आज ऐसा कोई मंदिर नहीं था जो मैं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं था, सारे मंदिर मैंने पूरे कर लिए, चाहे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, सब पूरे कर लिए, मैंने कोई नाराज़ नहीं हो जाए आज। फिर आरपीएससी से न्यूज़ आती है 9:30 बजे कि आज रिजल्ट किन्हीं कारणों से लेट घोषित किया जाएगा। मेरे साथ एक समस्या है, अभी भी समस्या है, मुझे रात को 10 बजे के बाद नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी समस्या है मेरे साथ ये। मैंने कहा यार 9 बजे के बाद अपन रिजल्ट के लिए तो नहीं जगेंगे। मैंने कहा यार 750 रुपये मिल ही गए, अपने नौकरी लगेगी, मैंने कौन दिमाग लगाया, मैंने चल फोन साइलेंट करो, सो जाए अपने। तो मतलब आदमी का रिजल्ट आ रहा है, आपने तैयारी करी है 1.5 साल 2 साल, रिजल्ट आ रहा है, मैं सो गया, नींद आ गई। 12:30 बजे मेरा फ़ोन बजा, फ़ोन मेरा सो गया, फ़ोन नीचे रह गया, तो वाइब्रेट हुआ, तो मुझे समझ में आया नितिन भाई नाम से एक फ़ोन आया। नितिन भाई मेरे साथ तैयारी किया करते थे। मैंने कहा मरवा दिया, रिजल्ट आ गया। मैंने नितिन भाई केवल इतना बोलना, रिजल्ट आया कि नहीं आया, इसके अलावा कुछ मत बोलना। उन्होंने कहा आ गया, मैंने फ़ोन काट दिया। क्यों कहती, बोल देते कि तू फेल हो गया तो सारा सस्पेंस ही खत्म हो जाता 2 मिनट में, मतलब क्या रहता। मैंने ऐसे नहीं पार पड़ेगी। मैंने नितिन भाई ने रिजल्ट आ गया, मैंने फ़ोन काटा, स्विच ऑफ किया, लैपटॉप निकाला। मैंने कहा रिजल्ट यार कोई मोबाइल में थोड़ी देखेंगे, अपन लैपटॉप में देखेंगे रिजल्ट, तो ढंग से दिखेगा। लैपटॉप लेके आया, लैपटॉप। अब देखो आदमी का एक युवा का लालच कितना होता है। पहले मैं काम ना कर रहा था, भगवान सरकारी नौकरी लग जाए, फिर मेरी काम ना हुई, भगवान आरएस में कुछ भी पास हो जाए। अब मेरा मन कह रहा है भगवान पहले पेज पे रिजल्ट आ जाए, बस पहले पेज, मतलब 100-200 में नंबर आ जाए। फिर मन में कह रहा हूँ पहले पेज के आधे में आ जाए थोड़ा सा। ये मैंने कह रहा हूँ 11:15 बजे भगवान से। रिजल्ट खोला, रिजल्ट खोलते ही मैंने कहा यदि कंट्रोल F किया मैंने और नंबर डाला 57, 52, 50 रोल नंबर था, मैंने रोल नंबर डाला तो एकदम से टन बजेगा, या फिर आपका रिजल्ट इसमें नहीं है। मैंने ऐसे नहीं ढूंढेंगे, सारा सस्पेंस खत्म नहीं करना। मैंने कहा अपन एक नंबर देखते हैं, तो 10 मिनट तो लगेंगे कम से कम। एक नंबर देखना चालू करा, 2, 3, यहाँ पे मुझे रोल नंबर दिखे। मैंने नहीं, ये अंकित भाई आपका नंबर नहीं हो सकता। फिर मैंने दोबारा मेरा एडमिट कार्ड लेके आया नीचे से, एडमिट कार्ड चेक करा, मैंने रोल नंबर तो यही है भाई। फिर मैंने घर वालों को बताएं कि एक बार और चेक कर। फिर मैंने कंट्रोल F कर ही लिया, कंट्रोल F करा, रोल नंबर दिख गया वहीं पे। अब क्या हुआ, रोल नंबर था मेरा, मतलब ऐसे रोल नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेरा इस लाइन, मतलब 24वीं रैंक थी, तो 6ठी लाइन में 4था नंबर था मेरा। मैंने कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, रोल नंबर ऐसे हों 1 से लेकर 1000, 2 से लेकर 2000, मैंने कहीं ऐसे हों 3000 6 रैंक हो। फिर उसमें लिखा ऊपर कि कृपया रिजल्ट को दाएं से बाएं पढ़ें। तो मैंने समझ में आया, मैंने कहीं चॉइस हड़बड़ाहट थी, क्योंकि जिस आदमी के 5 साल पहले एक रजिस्टर नहीं भर पा रहा है, जो आदमी सोच ही ना कि सरकारी नौकरी क्या होती है, कभी ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यपाल क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, उस आदमी के साथ 24वीं 28वीं रैंक। तो मेरे काउंटिंग गलती से हो गया, 28वीं रैंक हो गई। अब जो आदमी सोच रहा हो कि 100-200 रैंक आएगी, उसको 28वीं आ जाए, उसको क्या लेना देना, उसको तो मरने दो, खत्म। लैपटॉप किया बंद, पापा मम्मी को जगाया, मम्मी पापा
रिजल्ट आ गया, रैंक आई है 28वीं। वो भी खुश, उनके माँ बाप और गुरु, इनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत भोले, बता रहा हूँ मैं, बहुत भोले लोग हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको रिजल्ट आ गया, वो आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो चीज़ जो अलग ही चीज़ उनके सामने आ रही है। उन्होंने कहा पास हो गया, सभी मेरे दादाजी, चाचा चाची, सबको फ़ोन किया, सब आ गए 5 मिनट में, बड़ा अच्छा सा। तो फिर चाचा जो मेरे थोड़े से मेरे से बड़े हैं, उन्होंने कहा अंशु, मेरा नाम घर में अंशु है, कि तुम रिजल्ट सही तो देखा है ना? मैंने कहा देखा तो चाचा सही है। उन्होंने कहा मैंने चाचा एक बार आप और कंफर्म कर लो इसको। चाचा ने काउंट करा तो 24वें नंबर पे, कहता तेरी 24वीं रैंक है। मैंने चाचा दोबारा काउंट करो, फिर 24वीं निकली। फिर पापा ने सबको दोबारा, मतलब एक बार 28वीं बता दी, फिर दोबारा 24वीं बताई सबको। तो एक ये दौर, एक समय था। तब मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये चीज़ हमने सीखी कि यदि एक ईमानदारी से मेहनत होती है, कभी भी मेहनत ईमानदारी से होती है, अपन किसी को झूठ नहीं बोलते, अपने आप से झूठ नहीं बोलते, तो चीज़ें बहुत क्लियर आती हैं। उस समय मैंने इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं क्लियर बोला, सच बोला अपने आप से, तो रैंक आ गई, पास हो गए, नौकरी लग गई, सब चीज़ हुई। तो कहीं ना कहीं, लेकिन इसको मैं सफलता नहीं मानता हूँ। यदि मैं मेरे पापा मम्मी, टीचर्स, गुरु, इनकी अच्छी बात मानता, स्कूल में पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता ढंग से, तो आज और भी अच्छा पढ़ पाता। शायद एक किसी अच्छे कॉलेज में लेक्चरर होता, किसी और ऊंची पोस्ट पर होता। क्यों? क्योंकि मेरी लापरवाही, मेरी नहीं मानने वाली बात जो अधिकतर युवाओं में होती है कि नहीं यार मैं क्यों मानूंगा बात। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आदमी को, आप सभी को मेरा यही कहना है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा है आप में, बहुत ज़्यादा। ये मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि जब उस समय पढ़े, तब दिमाग में कहीं दिमाग नहीं चलता था कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे उस समय नौकरी चाहिए, मुझे इस समय आरएस बनना है, इसलिए मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ। वो सारी ऊर्जा एक साथ इकट्ठी होती है और ऊर्जा से आदमी पढ़ पाता है। जो हम जिंदगी में नहीं सोचा कि यार, मेरी साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा जिसमें अकाउंटेंसी आती है पूरी, उस अकाउंटेंसी में मेरे 78% मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। उस टाइम मेरे को दिमाग में और कुछ नहीं था, मुझे नौकरी के लिए पढ़ना है, मुझे नौकरी चाहिए। तो जो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट भी याद नहीं, वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़े जो कभी जिंदगी में सोचे ही नहीं थे, और पढ़े और पास हो गए। सब्जेक्ट भी मुझे क्या बोलते हैं इसको, जो ऑडिटिंग, ये सारे सब्जेक्ट वो सब उस टाइम पढ़े, पास हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि ज़रूरत थी हमारे को। तो हमारे को यही सोचना है कि मुझे करना क्या है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे आरएस ही बनना है, मुझे आईएएस बनना है, नहीं। हर चीज़ के अलग अलग मायने हैं। अल्टीमेटली एक अच्छा इंसान, चाहे वो किसी रूप में हो, एक आरएस आरपीएस के लिए थोड़ा इजी होता है लोगों को सर्व करना। बाकी जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है। क्यों? हमारे को एक प्लेटफॉर्म इजीली प्रोवाइड हो जाता है, बाकी सभी को एक प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आप सभी अपना लक्ष्य तय करें, अच्छी तरह उसके हिसाब से उसी में तैयारी करें। अब ये समय नहीं कि अपन झूठ बोलें, ढोंग करें, अपने माँ बाप को पागल बनाएं, ये समय नहीं है। अब वो समय निकल गया। वो समय कॉलेज, स्कूल तक ही माना जा सकता है ना। दोस्त बनाने का समय है, अब सब कुछ हो चुका। अब हमें हमारा भविष्य कैसा हो वो तय करना है। तो मेरी आप सभी से इतना ही निवेदन रहेगा कि अच्छी तरह जी जान लगाकर, मन लगाकर अपनी उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और आध्यात्मिकता का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है। जो मन में कहीं ना कहीं शांति होती है वो इसी से मिलती है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। अपन तैयारी करते हैं, इतनी नेगेटिविटी क्यों आती है? क्योंकि कई आपसे लोग कहेगा कि यार तेरे जैसे तो घने सारे पढ़ते हैं। हमारा खूब सारी नेगेटिविटी आई, बहुत सारी नेगेटिविटी आई, लोग जो ने क्या क्या कह के चले जाते थे। लेकिन उसका जवाब मैं देता, उससे बढ़िया मैं पढ़ाई करता, और पढ़ाई मेरा जवाब दे देती है अपने आप ही। तो एक आईएएस का इंटरव्यू हम सुन रहे थे उस टाइम, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने यही कहा था कि मैं इतने सारे लोगों का जवाब देता कि तू क्या करेगा, क्या नहीं कर पाएगा, उससे बढ़िया वो पढ़ के वो नागालैंड कैडर में आईएएस बने। उन्होंने वो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे जो उनका रिजल्ट आया उसने सबको जवाब दे दिया था। तो वही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपन को एक एक व्यक्ति को जाके सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, अपन इसलिए नहीं है। अपन एक अच्छा काम करें, उस अच्छे काम से एक सफलता अर्जित करें, वो सफलता सबको जवाब दे देती है। तो मेरा आप सभी से बहुत ज़्यादा समय लिया आप लोगों का मैंने, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।